हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब माना जाता है? तो जो पृथ्वी का उत्पत्ति काल है वो लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन, महासागरों में जीवों की प्रथम कड़ी किस जीव के नाम से मानी जाती है? तो महासागरों में जो जीव की प्रथम कड़ी है वो अमीबा के नाम से मानी जाती है, यानी कि महासागरों में प्रथम यूकैरियोटिक जीव के रूप में किसका निर्माण हुआ? अमीबा का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का भार एवं व्यास क्या होता है? तो सूर्य का जो भार होता है वो 2.19 × 10⁻27 टन होता है तथा इसका व्यास जो होता है वो 13,93,000 किलोमीटर होता है। एक नोट देख लेते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे माना जाता है? बुध ग्रह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा। आकाशगंगा क्या है या गैलेक्सी किसे कहते हैं? तो असंख्य तारों के विशाल पुंज को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। यूनानी भाषा में आकाशगंगा को ही गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, यानी कि जो गैलेक्सी वर्ड दिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा। तो आकाशगंगा क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। असंख्य तारों के विशाल पुंज को आकाशगंगा कहते हैं और इसमें से मैक्सिमम तारों को हम अपनी आंखों द्वारा आसानी से नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छाया या शैडो क्या होता है? तो छाया हम देख सकते हैं किसे कहते हैं? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार जाने से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर एक प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है और वस्तु के दूसरी ओर जो प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है उसे ही हम छाया कहते हैं। जैसे मान लो कोई मनुष्य धूप की तरफ यानी कि सनलाइट की तरफ खड़ा है तो मनुष्य क्या होता है? वो अपारदर्शी होता है, तो उसके दूसरी तरफ उसकी छाया पड़ेगी, अर्थात क्योंकि वहाँ पे प्रकाश क्रॉस कर नहीं पाएगी और उसका क्या बन जाएगा? छाया बन जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार जाने से क्या करती है? रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर एक प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। उसी प्रकाशहीन क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? छाया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताइए। तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम है इसरो। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा की स्थापना कब हुई? तो नासा की जो स्थापना हुई है वो 29 जुलाई 1958 यानी कि 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। और नासा का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये होता है नासा का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फसल किसे कहते हैं? तो फसल क्या होता है? एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जात के पौधों के समूह को क्या बोलते हैं? फसल। जैसे मान लो इस समय धान का सीजन जो चल रहा है तो एक पूरे फील्ड में क्या होगा? धान की खेती की जाती है। तो ये धान क्या है? एक प्रकार से एक विस्तृत क्षेत्र में उगाए गए एक ही जात के पौधे हैं, धान की पूरी प्रजाति होगी धान की ही, तो इसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल। तो इस समय जो चल रहा है वो धान का फसल चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा अपरदन के कारण यानी कि मृदा अपरदन के कारण क्या क्या हैं या मृदा अपरदन किसके कारण होते हैं? तो पहला है वृक्षों की कटाई यानी कि डिफोरेस्टेशन। अगर वृक्षों की कटाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि मिट्टी से घास वगैरह ये सब गायब हो जाएंगे और वहाँ पे मृदा अपरदन शुरू हो जाएगा। बाढ़ के कारण, जैसे नदियों में अगर पानी ज़्यादा हो जाता है यानी बाढ़ आ जाता है तो नदियों के किनारे जो होते हैं मिट्टी वो सब गिर कर धीरे धीरे क्या होते हैं? नदी में ही चले जाते हैं। तो बाढ़ के कारण भी मृदा का अपरदन होता है। अगला है ओवर ग्रेजिंग यानी कि पशुओं को अत्यधिक चराने से। यदि हम किसी ग्रेजिंग एरिया में जा कर के ज़्यादा पशुओं को चरा देते हैं तो चारा तो ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगी? मिट्टी की नमी चली जाएगी और उसका क्या हो जाएगा? अपरदन शुरू हो जाएगा।